गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी एनवायरमेंट स्टडीज़ पर्यावरणीय अध्ययन, जो कि फॉर ऑल कंपटीशन एंड स्कूल एग्जाम के लिए। आप किसी भी स्कूल एग्जाम में बैठे, किसी भी कंपटीशन बैठे, ईवीएस आपके काम आएगी। एनवायरमेंट स्टडीज़ पूछी जाती है। तो चैप्टर नंबर है 4, परिवार, फैमिली। मैं अंशु सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस, चाहे वो स्कूल की हों, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की हों, मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई वीडियोज़ की ज़रूरत है। मैं एक टीचर हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरा एक एम है और साथ के साथ नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, आप भी बांटिए। तो चैप्टर है परिवार, फैमिली। जैसे कि आपको दिख रहा है एक ब्यूटीफुल सी फैमिली यहाँ बनी हुई है। इमेजेस के साथ मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। प्यारी सी फैमिली आपको नज़र आ रही है। परिवार जो शब्द बना है वो बना है फैम्युलस। फैमिली जो शब्द बना है वो बना है फैम्युलस से, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नौकर। लैटिन भाषा का शब्द है। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन बन जाते हैं तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। डेफिनेशन अगर देखें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, ठीक है, जो कि आपको पूछी भी जाती है कि ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन किसकी है, तो आपको याद होनी चाहिए। मैकेवर और पेज ने जो डेफिनेशन दी है वो ये बोला है उन्होंने कि परिवार जो होता है वो यौन संबंधों का नहीं, फिजिकल रिलेशन पर आधारित है। एक समूह है छोटा सा, जो बच्चे को जन्म देना, उनके लालन पालन में व्यवस्था करना, उस पर जो निर्भर करता है। क्लियर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्लियर, परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चे के संबंध की व्यवस्था से है। जो जीपी मेडार्क हैं, ठीक है, मेडार्क ने उन्होंने क्या कहा है, विश्व के 250 समाज का अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि परिवार सार्वभौमिक है। पूछा जाता है सार्वभौमिक है किसने कहा है, तो याद रखिएगा फैमिली इज यूनिवर्सल, जो सभी जगह पाया जाता है, ये इन्होंने कहा। फिर है कॉम्टे ने कहा व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाज की इकाई, यूनिट है। खाली एक पर्सन की बात नहीं, पूरी परिवार ही जो क्या होती है, इस सोसाइटी की यूनिट होती है। फिर बात आती है प्लेटो ने कहा परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछी भी आती है। फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड क्या होती है, फैमिली होती है। परिवार से ही बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तब जो है वो बाहर निकलता है सोसाइटी वगैरह में, तो बहुत सारी चीज़ वहाँ से सीखता है। किसी परिवार को पारिवारिक वृक्ष, फैमिली ट्री के द्वारा दर्शाया जाता है। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार के प्रकार आपको नज़र आएंगे अपनी सोसाइटी में। एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। 2 तरह के परिवार आपको नज़र आएंगे जो आजकल शहरों में ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहे हैं। एकल परिवार अलग अलग हो गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। इसे नाभिक या केंद्रिक परिवार भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस और सेंट्रल फैमिली। इसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, यानी मम्मी पापा और उनके बच्चे, बस, इसमें और कोई नहीं होता। लेकिन संयुक्त परिवार क्या होता है, जॉइंट फैमिली होती हैं, जिसमें क्या होता है, वह परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ी आपको आराम से मिल जाएंगी। 3 या उससे अधिक पीढ़ी आपको मिलती हैं, जैसे कि दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, उसमें सब चीज़, इन सब लोग इंक्लूड होते हैं, तो उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। सब लोग न्यूक्लियर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। दूसरी बात, रहने के लिए जगह कम है, घर में तो अलग अलग घर बनवा लिए जाते हैं। दूसरी बात, इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होती, तो इसलिए अलग अलग थोड़ा क्या कहते हैं, अगर कोई इंसान बाहर से कोई चीज़ लेके आएगा तो सबके लिए लानी पड़ेगी, तो इसलिए अलग हो जाता है कि थोड़ी सी लाएंगे, आपस में दोनों तीनों मिलके खा लेंगे, क्योंकि इसकी क्या आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है। लेकिन अपनी सोच है, तो ये जॉइंट फैमिली आपको देखने को मिलेंगी, जो कि 3 पीढ़ियों या उससे अधिक आपको देखने को मिलती हैं। इन्हें हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। फिर आती है मातृसत्तात्मक परिवार, मैट्रियर्कल फैमिली। मदर सेंट्रल होती है इस परिवार में। मदर जो मम्मी जो होती है, मुखिया होती हैं। मदर डोमिनेटेड फैमिली, द मदर और वुमेन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली होती हैं। विवाह के बाद जो पुरुष जो होते हैं वो पत्नी के घर जाकर रहते हैं, जैसे घर जमाई आपने सुना होगा। दामाद जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी की लड़की अकेली है, या फिर ठीक है 2 लड़की हैं, उन पे लड़के नहीं हैं, उन्होंने क्या किया, लड़कियों के जो शादी कराई वो उन्हें अपने घर में रख लिया है। तो इस तरह से जो क्या होता है, उसमें जो क्या होता है, वो क्या होता है, उसमें मदर की जो फैमिली हुई, ठीक है, उसमें जिसकी फैमिली, उसका जो है बोलबाला उसी की जो चलेगी। तो मदर फैमिली होती है, इसमें मदर हेड होती हैं, और आदमी जो होता है शादी के बाद वहाँ पे जाके रहता है, अक्सर आपको देखने को भी मिलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक परिवार कहते हैं। फिर आती है बात पितृसत्तात्मक परिवार, यानी कि पैट्रियर्कल फैमिली की।
फादर सेंट्रल होते हैं, इसमें फादर डोमिनेटेड करते हैं फैमिली को, द फादर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, इसमें पापा की चलती है हर जगह, ठीक है। यहाँ पत्नी विवाह के बाद पति के घर रहती है। बात आती है परिवार के कार्य की। फंक्शन ऑफ फैमिली भी कुछ होते हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड हैं। कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट वर्क जो कि फैमिली में होने ही चाहिए, फैमिली के लिए नेसेसरी हैं, और एक होती है अनावश्यक कार्य जो कि नॉन एसेंशियल है। मैकवेयर ने इनको डिवाइड किया है, जिसमें आवश्यक कार्य में है संतान प्राप्ति, अगर आपने शादी की है, ठीक है, या फिर फैमिली है तो उसमें बच्चे होने बहुत ज़रूरी हैं, संतान प्राप्ति, ठीक है, प्रोक्रिएशन, घर का प्रावधान, घर होना ज़रूरी है, प्रोविज़न और होम, और समाजीकरण, सोशलाइजेशन भी आपको ज़रूरी है। ये आवश्यक कार्य बताए हैं। अनावश्यक कार्य, शैक्षिक कार्य, एजुकेशनल को सेकेंडरी दिया है इन्होंने। एजुकेशनल फंक्शन, सामाजिक फंक्शन, ठीक है, सामाजिक जो कार्य, सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल फंक्शन जो गए, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, हेल्थ रिलेटेड फंक्शन, और धार्मिक कार्य, रिलीजियस फंक्शन, ये सब क्या हो गए, अनावश्यक कार्य हैं। अनावश्यक मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने वो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे चीज़ आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखा है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। भारत में लड़कियों और लड़कों की जो एज दे रखी है शादी की, जो न्यूनतम एज है वो 18 साल लड़कियों की है और 21 साल लड़कों की है। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से मिलता है। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण है जनसंख्या का बढ़ना, महंगाई और कलह की संभावना। कलह की संभावना इसलिए, मान लीजिए आज घर में मान लीजिए घर में बनी दाल, अब किसी को दाल पसंद नहीं है, घर में 10 लोग हैं, वो कह रहे हैं मैं दाल नहीं खाऊंगा, मेरे लिए वो बनाओ। अब कोई इंसान कहेगा भाई तेरे लिए कोई स्पेशल थोड़ी ना बनेगा। तो इस तरह से 10 लोगों की चॉइस की वजह से भी धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली बनती चली जा रही है। भैया अपना अपना करो, अपना अपना खाओ, और बड़े बूढ़ों को क्या है थोड़ा थोड़ा सब लोग दे दो। तो इस तरह से क्या है न्यूक्लियर फैमिली बन रही है धीरे धीरे। तो ये आप याद रखिएगा, इनके कारण क्या है, जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना। छोटा सा चैप्टर था फैमिली, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपको ईवीएस में 17 टॉपिक्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपको इन्वायरमेंट स्टडीज़ आपकी कवर कर देगा। आप किसी भी कंपटीशन बैठे हैं, आपको हर जगह काम आएगा। बहुत डीपली चैप्टर को शॉर्ट्स नोट में पढ़ाने की कोशिश की है, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।